हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो पदार्थ विज्ञान शिक्षण विधि के हम लोगों का टॉपिक चल रहे थे उसमें चैप्टर 13 पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे, पदार्थ विज्ञान प्रयोगशाला, इसमें व्यवस्था और महत्व। ये इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन कब किया गया था। ये पिछले परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में, 1964 में, 1947 में, 1960 में। तो कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन कब किया गया था? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन किसने किया था? भारत सरकार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार द्वारा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? कमेटी ऑन प्लानिंग, कमेटी ऑन प्लान्स, कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो किसका किया गया था? कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए? प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए? छोटी बड़ी पट्टियाँ, कीटाणु रहित मरहम, खिलौने, जोड़ने वाला प्लास्टर। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए? प्राथमिक उपचार बॉक्स में खिलौने नहीं होने चाहिए क्योंकि खिलौने का कोई यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नियम प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए। दुर्घटना होने पर अध्यापक को तुरंत सूचना दें, मेज पर अनावश्यक उपकरणों की भीड़ करें, किसी भी प्रकार की शंका होने पर अध्यापक से परामर्श लें, उपकरण अच्छी तरह साफ करके देखें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा किसी भी प्रकार की शंका होने पर अध्यापक से परामर्श लें, ये सही है। उपकरण अच्छी तरह साफ करके रखें, ये भी सही है। दुर्घटना होने पर अध्यापक को तुरंत सूचना दें, ये भी सही है। तो प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक क्या नहीं है? मेज पर अनावश्यक उपकरणों की भीड़ करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुझाव कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट समिति द्वारा दिया गया है? तो कौन सा सुझाव दिया गया है? सामान्य विज्ञान प्रयोगशाला का गठन, स्टोर रूम की स्थापना, प्रति छात्र 30 वर्ग फुट स्थान का निर्धारण, उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? आवश्यकतानुसार मेजें, ब्लैक बोर्ड, अलमारियाँ, ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी होंगी। आवश्यकतानुसार मेजें होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, अलमारियाँ होनी चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन किससे संबंधित है? निम्न कथन किससे संबंधित है? विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना है। विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना है, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी से, डॉक्टर कलाम से, डॉक्टर कोठारी से, डीडी तिवारी से। तो ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना है, ये किसने कहा? डॉक्टर कोठारी ने। तो इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सप्ताह में कितना समय विद्यार्थियों को अवश्य दिया जाना चाहिए? यानी प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सप्ताह में कितना समय विद्यार्थियों को अवश्य दिया जाना चाहिए? कितना दिया जाना चाहिए? कम से कम 2 पीरियड, कम से कम 10 पीरियड, कम से कम 4 पीरियड, इनमें से कोई नहीं।
तो कितना दिया जाना चाहिए, कम से कम 2 पीरियड। यानी प्रत्येक प्रयोगशाला में क्या कह रहा है, प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए सप्ताह में कितना समय विद्यार्थियों को देना चाहिए, कम से कम 2 पीरियड देना चाहिए। अधिक से अधिक कितने भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पीरियड तो होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है। निम्न में कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है। व्याख्यान कक्ष, सर्व उद्देश्य, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में कह रहा कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है, व्याख्यान कक्ष, सर्व उद्देश्य, तो ए व बी दोनों। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए व बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल द्वारा जले हुए भाग पर किसका घोल लगाना चाहिए। यदि आप प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य कर रहे हैं तो उसमें अगर आप अम्ल गिर जाता है, जल जाते हैं, तो उसमें कौन सा घोल लगाना चाहिए। तो ग्लिसरीन का, सिल्वर नाइट्रेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, लाल दवा का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि अम्ल द्वारा जले हुए भाग पर किसका घोल लगाना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल से घाव होने पर किसका तेल लगाना चाहिए। अम्ल से घाव होने पर किसका तेल लगाना चाहिए। मछली का, नारियल का, सरसों का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका लगाना चाहिए, अम्ल से घाव होने पर नारियल का तेल लगाना चाहिए, क्योंकि नारियल का तेल कैसा होता है, ठंडा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का क्या महत्व है। बालक में सामाजिकता आती है, तर्क शक्ति का विकास होता है, बालक करके सीखो सिद्धांत पर कार्य करता है, उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पदार्थ विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का क्या महत्व है, बालक में सामाजिकता आती है, तर्क शक्ति का विकास होता है, बालक करके सीखो सिद्धांत पर कार्य करता है, उपर्युक्त। इसमें कौन सा सही होगा, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रयोगशाला में कौन कौन होना चाहिए। प्रत्येक प्रयोगशाला में कौन कौन होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला कर्मचारी, स्टोर कीपर, ये सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सभी। यानी प्रयोगशाला में क्या क्या होना चाहिए, प्रयोगशाला सहायक होना चाहिए, प्रयोगशाला कर्मचारी होना चाहिए, स्टोर कीपर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार बॉक्स के ऊपर किसका चिन्ह अंकित होना चाहिए। रेड क्रॉस, प्लस का, ग्रीन क्रॉस, इस चिन्ह का, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक उपचार बॉक्स के ऊपर किसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह होता है रेड क्रॉस का, यानी प्लस का होता है, मेडिकल का होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला विधि को अनिवार्य करने से छात्रों के विकास में होने वाले लाभ हैं। कह रहा प्रयोगशाला विधि को अनिवार्य करने के लिए छात्रों के विकास में होने वाले लाभ कौन कौन से। तर्क शक्ति का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सामाजिकरण का विकास, उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।